नमस्कार साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। यूपी के अंदर टैबलेट योजना शुरू हो चुकी है। बच्चों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। कैसे टैबलेट मिल सकता है, क्या डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करने हैं इस टैबलेट योजना के अंतर्गत, तो वीडियो को अंत तक और ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए जरा कि यूपी की फ्री टैबलेट योजना, बच्चों के लिए खुशखबरी। योजना का नाम क्या है, कैसे है, क्या है पूरी बात। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना इस योजना का नाम है, जिसे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना भी कहा जाता है। कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन शुरू हुई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक साहब। अच्छा, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत जितने भी मेधावी बच्चे हैं, इंटेलिजेंट प्रतिभाशाली बच्चों को अब स्मार्टफोन की बजाय निशुल्क टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। एक टैबलेट की कीमत तकरीबन 12,456 रुपए होगी। योजना के तहत राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष यानी जो चल रहा है 2025 से लेकर 26 के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि बच्चों को टैबलेट मिल सके। प्रयागराज महाकुंभ में पिछली 22 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने की मंजूरी दी गई थी। इसके लिए सरकार ने बजट में 2493 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। 6 महीने बाद ही सरकार ने फैसला बदला कि भाई फोन नहीं देंगे, क्या देंगे? टैबलेट देंगे, और टैबलेट खरीदने का निर्णय ले लिया। डीजी शक्ति पोर्टल पर आपको क्या कराना होगा? पंजीकरण कराना होगा। कहां, किस पोर्टल पर? DIGI शक्ति पोर्टल। तो डिजी शक्ति पोर्टल, ये पोर्टल है डिजी DIGI, इस पर आप जाएंगे डिजी शक्ति पोर्टल। अब कौन पंजीकरण कराएगा ये भी बताती हूं। इस पोर्टल पर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। टैबलेट के लिए संबंधित शिक्षण संस्थानों से कंफर्मेशन संस्तुति भी होगी। बच्चों को डिजी शक्ति पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। जहां से आप पढ़कर आए हैं वहां से क्या होगी? संस्तुति होने के बाद यानी कंफर्मेशन के पास लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही डिजी शक्ति पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद संबंधित जिले के अधिकारियों की संस्तुति पर बच्चों का सत्यापन किया जाता है। आप जब एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो हर जिले वाइज क्या हो जाएगी? एक लिस्ट तैयार हो जाएगी जिसमें अभ्यर्थी जिसने आवेदन किया है और कहा है कि मेरे इतने % मार्क्स हैं वो, और सामने उसका विद्यालय का नाम होगा। तो अब जिले के अंदर जो अधिकारी होंगे इस योजना से संबंधित, उनका काम होगा कि वो सत्यापन करें कि क्या वास्तव में ये बच्चा इसका लाभार्थी होने लायक है भी या नहीं। सत्यापन के बाद ही बच्चों को निशुल्क टैबलेट दिए जाएंगे। डिजी शक्ति पोर्टल पर 34.50 लाख से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और 14.43 लाख बच्चों का सत्यापन भी हो चुका है। अब कौन, ये तो पता पड़ गया कि डिजी शक्ति पोर्टल पर जाना है, वहां जाकर आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। अब पात्रता क्या है, कौन आवेदन करेगा, एलिजिबिलिटी क्या है भैया, कौन बच्चा डालेगा, किसने क्या? पहली चीज, वो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। ये कंफर्मेशन होना चाहिए आपके पास, स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, स्किल डेवलपमेंट, पैरामेडिकल, नर्सिंग या अन्य कोर्स में पढ़ाई कर रहा हो। तो अब तक क्या होता था कि 10th और 12th वालों को मिलता था, लेकिन अब या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो, स्किल डेवलपमेंट, पैरामेडिकल, नर्सिंग या अन्य कोर्सेज में पढ़ाई कर रहा हो, परिवार की सालाना आय सारे कमाने वालों को भी जोड़ दिया जाए तो भी 2 लाख रुपए से साल भर में कम होनी चाहिए। तो आपको इनकम टैक्स का अपना इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। पिछले एग्जाम में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, सभी परीक्षाएं पास। सरकारी स्कूल या कॉलेज में नामांकित छात्र, जैसे आप किसी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में BA, BSc, ITI, MBBS, BTech कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, इनके फाइनल ईयर छात्र प्राथमिकता में रहेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, स्किल कुछ भी हो, बैकलॉग नहीं रही हो,
मूल निवास आपके पास हो, 2 लाख से ज्यादा आपकी इनकम ना हो घर वालों की, और आप सरकारी विद्यालयों के अंदर होने चाहिए, सरकारी कॉलेजेस के अंदर आप होने चाहिए, और लास्ट ईयर के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। विद्यार्थी निजी और सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए। तो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, दोनों में दे दिया जा रहा है। विद्यार्थी निजी और सरकारी विद्यालय में, पर आप कंटिन्यूएशन में होने चाहिए। ये नहीं पढ़ाई छोड़े हो गया और वीडियो देखने के बाद मन आ जाए कि चलो हम भी ले लेते हैं, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। दस्तावेज क्या जरूरी है भैया? आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपने क्या पढ़ाई कर रहे हैं, बैकलॉग तो नहीं आई, ये आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, और जन्म प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, बैंक का विवरण, आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। आवेदन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझें। ये सामने आपकी वेबसाइट दे रखी है digishaktiup.in/app। इस एप्लीकेशन पर आपको जाना है। स्टेप 1, होम पेज पर रजिस्टर बटन को क्लिक करें, पर्सनल डिटेल भरें, नाम, जेंडर, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, जिला, ये भरें। स्टेप 3, फॉर्म को सबमिट करें। आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर यानी URN मिलेगा, जो आपको संभाल कर रखना है। यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर हर व्यक्ति को अलग अलग मिल रहा होगा। SMS में पासवर्ड आएगा, लॉगिन करें, आगे की डिटेल्स भरें, जैसे पता, कैटेगरी, आय, एकेडमिक डिटेल्स, फोटो लगाएं और 10वीं की मार्कशीट को अपलोड करें। फिर फॉर्म को पुनः सबमिट करें। वेरिफिकेशन के बाद अगर आप योग्य साबित हुए तो 2025 के सेकेंड हाफ में, यानी कि जनवरी के बाद में, आपको क्या मिलेगा, डिवाइस घर पर डिलीवर होगा, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, डिवाइस आपके घर पर डिलीवर होगा। लॉगिन प्रोसेस क्या है, यूजर टाइप चुनें, जैसे आप छात्र हैं, क्या हैं, तो वो, है ना। यूजर ID डालें, पासवर्ड और कैप्चा डालकर फिर समय समय पर साइन इन करके देखते रहें। ऑफलाइन ऑप्शन क्या है, कॉलेज या स्कूल के माध्यम से भी नामांकन हो सकता है। आपके कॉलेज या स्कूल ही अपने बच्चों का नामांकन खुद कर दे, वहां पर पोर्टल, तो अपने स्कूल या कॉलेज जिसमें आप पढ़ रहे हैं वहां इस बारे में जानकारी दीजिए कि आप डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से हमारा रजिस्ट्रेशन कराइए। बेनिफिशियरी लिस्ट स्कूल कॉलेज में भी आप चेक कर सकते हैं, या पोर्टल पर जाकर खुद भी देख सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो यहाँ पर आप संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए इनकी आधिकारिक वेबसाइट या PIB सरकारी न्यूज को चेक करने के लिए कहा गया है। तो ये काफी सारे बच्चों के लिए बेनिफिट है, आप सभी के लिए फायदेमंद है जो अभी भी अध्ययनरत हैं और गरीब तबके से आते हैं। तो ये काफी अच्छा मौका है। पढ़ने के लिए आपको निःशुल्क टैबलेट मिलेगा, तो आप इसको स्वयं से करें या अपने जो विद्यालय या कॉलेज है उनके माध्यम से भी करा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो, क्योंकि हर गरीब बच्चे के काम की है जो पढ़ रहा है और उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाएगी, तो आप इस वीडियो को हर जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए आज एक दिन अपने अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरीके की काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न